जितना इनकम टैक्स वालों ने एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से कुछ भी नहीं मिल रहा था और सभी ऑफिसर्स का कॉन्फिडेंस ऑलरेडी डाउन हो रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस में फिर से नई जान डाल दी। एसआरजेपीटी स्टील्स के ऑफिस से कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए जिनमें एक फार्म हाउस का जिक्र बार बार कर रखा था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने क्लियर कर दूं कि जिस फार्म हाउस का जिक्र हो रहा है इसका उन दोनों स्टील कंपनियों के मालिकों से कोई लेना देना नहीं है। ये फार्म हाउस प्राइवेट फाइनेंसर प्रदीप बोरा का था जो एसआरजेपीटी स्टील्स और कालिका स्टील्स के काले कारनामों में उनका साथ देता था। इनकम टैक्स ऑफिसर्स जब फार्म हाउस पहुंचे तो सामने सामने उन्हें कुछ नहीं मिला। जब उन्होंने ये दीवार तोड़ के देखी तो उसके पीछे उन्हें एक सीक्रेट रूम का गेट मिला। फाइनली गेट तोड़कर ऑफिसर्स अंदर गए तो वहाँ बहुत से गद्दे रोल होकर पड़े थे और कुछ अलमारियां रखी थी। गद्दों और अलमारियों को खोलकर देखा तो इनकम टैक्स ऑफिसर शॉक्ड ही रह गए। और ये बात सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी कि गद्दों के अंदर 500 के नोटों की हजारों गड्डियां छुपी हुई थी। अलमारियों में सोने की ज्वेलरी, गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड ब्रिक्स, गोल्ड बिस्किट्स और डायमंड्स चमक रहे थे। फार्म हाउस में सर्च ऑपरेशन खत्म होते होते सुबह हो चुकी थी और अब बारी थी इस जब्त सामान की टोटल वैल्यू निकालने की। क्योंकि इतना कैश हाथ से गिनना पॉसिबल नहीं था इसलिए पास ही के एसबीआई बैंक में सारा पैसा थैलों में भरकर ले जाया गया। ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि सुबह 11 बजे एसबीआई बैंक में नोट गिनना शुरू हुआ था और ये सिलसिला रात के 1 बजे तक चलता रहा, यानी कि लगभग 13 घंटे। फाइनली इस रेड के एंड में काउंटिंग के बाद पता चला कि टोटल 58 करोड़ कैश, 32 किलो गोल्ड, 14 करोड़ के डायमंड्स और 300 करोड़ की अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी उस टाइम फार्म हाउस से जब्त की गई। ओवरऑल इंडिया की इस क्रेजीएस्ट इनकम टैक्स रेड में 390 करोड़ का एक बड़ा अमाउंट सीज हुआ था। कुछ ऐसी ही अनबिलीवेबल कहानी है टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या की। 3D एनिमेशन की मदद से इस वीडियो पर क्लिक करके उस दिन के पूरे हत्याकांड को ध्यान से देखो।